अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बड़ी ईद आने वाली है, बकरा ईद स्पेशल आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि ईद हो, कोई भी ओकेशन हो, हमारे पास टाइम नहीं होता है और बहुत ही बिज़ी रूटीन होती है। तो ऐसे में अगर किचन के कुछ काम ऐसे हैं जो पहले ही कर लिए जाएँ तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से लहसुन और अदरक को बनाकर स्टोर करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल भी जो हरे कलर का हो जाता है या फिर कलर चेंज कर देता है, वो भी नहीं होगा। और मुझे बहुत अरसे से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ गरम मसाला की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो गरम मसाला की रेसिपी भी मैं आपके साथ इस रेसिपी में वीडियो में शेयर करूँगी। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गरम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन। इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 4 खाने के चम्मच और 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच से थोड़े से कम लौंग, 2 बादियान के फूल और 3 मैंने ली हैं हरी इलायची और 3 ही बड़ी इलायची ली हैं जो काली इलायची होती है ना, वो 4 से 5 दालचीनी के स्टिक, जावित्री इसके मैंने 2 स्टिक लिए हैं, जायफल ये जाएगा 1। अच्छा, इसको आपने ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इसको तोड़ना है। इसका जो कवर होगा उसको आपने वेस्ट कर देना है, यानी कि फेंक देना है, और इसके अंदर से जो गुठली निकलेगी हमने वो इस्तेमाल करनी है यहाँ पर। और 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते। अच्छा, अब आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैंने काली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि आगे चलकर अभी करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर डालना भूल गई थी। 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें। अब इन तमाम मसालों को रोस्ट करेंगे इतना कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसमें से ना थोड़े से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मसाले मैंने भून लिए हैं। अब एक मिक्सी जार में या फिर ग्राइंडर जग में, जिस तरह से आपको इजी लगे, उसमें डाल के आपने इसका पाउडर बना लेना है। अच्छा, मेरे घर में गरम मसाला इसी तरह से बनाया जाता है, यानी कि यही मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो गरम मसाला का पाउडर बनाकर मैंने साइड पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 450 ग्राम लहसुन और मैंने मोटे वाले लहसुन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो देसी लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के मुकाबले में अदरक थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल किया जाता है। 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम मैंने अदरक लिया, उसको पील ऑफ कर लिया और उसको मैंने वॉश भी कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से ये होता है कि जब हम इसे पेस्ट बनाकर फ्रीज़ करेंगे ना, तो ये काला बिल्कुल नहीं होता और ना ही ग्रीन जो हरा होना स्टार्ट हो जाता है ना थोड़ी देर बाद, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 1 महीने के लिए भी इसको बनाकर फ्रीज़ करते हैं ना, तो यकीन करें जैसे ही कलर अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऐसे ही कलर रहेगा। और जब आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे, सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ फ्रीज़ की हुई उठाएं तो वो फ़ौरन से उसको निकाल हम नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब ये लहसुन का पेस्ट आप उठाएंगे ना, तो ये आपको सॉफ्ट ही मिलेगा, भले आप इसको फ्रीज़र में भी रख रहे हैं तो। ठीक है, तो फ़ौरन से उठाएं और जितना भी आपको चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई क्यूब्स बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पेश आएगी। अब इनको स्टोर करने के लिए मैं ग्लास की बोतल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको अच्छे से आपने धो लेना है, धोकर खुश्क कर लेना है। बोतल आपकी ड्राई ही होनी चाहिए, तो ही आपकी चीज़ एज इट रहेगी। ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है कि हम जिस बर्तन में हम कोई चीज़ बनाकर स्टोर करते हैं तो वो बोतल खुश्क नहीं होती, उसमें पानी मौजूद होता है। तो दोनों ही बोतल्स आपकी ड्राई होनी चाहिए। मेरे पास ये घर पर रखी हुई थी, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके पहले ही ड्राई कर ली थी। तो यहाँ पर गरम मसाला भी इसी तरह से स्टोर कर देंगे। ये कुछ यही छोटी छोटी तैयारियां होती हैं जो अगर हम पहले ही करके रख लें तो किचन में बहुत आसानी हो जाती है और बहुत हेल्प हो जाती है हमारी। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। कमेंट करके लाजमी बताया करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।